शादी के बाद महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर 2005 में एक एक्ट लाया गया। वो एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा। अगर शादी के बाद एक महिला के साथ फिजिकल अब्यूज़ होता है, फिजिकल अब्यूज़ का मतलब अगर उसका हस्बैंड उसके साथ मारपीट कर रहा है, और ना कि उसका हस्बैंड, उसकी सास, उसके ससुर, वो महिला के सारे इन लॉज अगर उसके साथ मारपीट करते हैं तो उसको फिजिकल अब्यूज़ बोलते हैं। अगर उस महिला के साथ वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, वर्बल अब्यूज़ का मतलब ये होता है उस महिला का हस्बैंड, इन लॉज उस महिला को ताने देते हैं, गाली गलौज करते हैं, उस महिला को मेंटली हरेस करते हैं। शादी के बाद अगर महिला को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, अगर कोई महिला किसी रीज़न की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करती है, तो उसका हस्बैंड अगर उसके साथ अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर रहा है, उसके मर्ज़ी के खिलाफ उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से वो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, अगर किसी महिला के साथ इकोनॉमिकल अब्यूज़ हो रहा है, बीइंग अ हस्बैंड, हस्बैंड की लायबिलिटी होती है कि वो अपने वाइफ को मेंटेन करे। अगर उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर रहा है तो वो अपनी वाइफ के साथ इकोनॉमिक अब्यूज़ कर रहा है। इस तरह से अगर किसी महिला के साथ उसका हस्बैंड या उसके इन लॉज फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, इकोनॉमिकल अब्यूज़ हो रहा है, अगर वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, तो इस केस में उस महिला को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस महिला को पुलिस स्टेशन जाकर एक रिटन कंप्लेंट देनी चाहिए। उस कंप्लेंट में वो सब कुछ मेंशन करना चाहिए जो उसके साथ हुआ है, जो उसके साथ जो टॉर्चर हुआ है, जो हरेसमेंट हुआ है, वो सब कुछ उसको मेंशन करना चाहिए। और उस महिला के साथ जब जब मारपीट हुई है तो उस महिला को अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। और मारपीट के दौरान अगर उस महिला को किसी भी तरह का कोई चोट आया है तो वो महिला को उसके फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना चाहिए, ताकि वो महिला आगे जाके कोर्ट में ये प्रोड्यूस कर सके कि हाँ उसके साथ ये ऑफेंस हुआ है, ये हरासमेंट हुआ है। वो जो महिला है वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है कि उसके साथ जो हरेसमेंट, जो टॉर्चर हुआ है। और उस एप्लीकेशन में वो प्रेयर्स कर सकती है कि उसे प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए, जी, उसके ऊपर अब कोई अत्याचार ना हो उसके हस्बैंड, उसके इन लॉज द्वारा। उनसे बचने के लिए वो मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल करके प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। उस एप्लीकेशन में वो रेसिडेंस ऑर्डर मांग सकती है। अगर उस महिला को फोर्सफुली घर से बाहर निकाल दिया गया है तो वो रेसिडेंस ऑर्डर मांग सकती है। अगर उस महिला के साथ मारपीट की गई है, उसे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए वो मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती है। बीइंग अ लीगली वेडेड वाइफ, वो महिला डिमांड कर सकती है अपने हस्बैंड से कि मंथली उसका हस्बैंड एक अमाउंट दे उस महिला को, जिससे वो खुद को मेंटेन कर सकती है। कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है तो उसे जल्द से जल्द स्टेप लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज उसके साथ टॉर्चर हुआ है और वो 10 साल के बाद जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रही है, तो ऐसा नहीं कर सकती है, केस कमज़ोर पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस सिर्फ बहू कर सकती है, सिर्फ डॉटर इन लॉ ही कर सकती है, जी नहीं। अगर सास के साथ भी अत्याचार हुआ है, बहू ने सास को मारा है, पीटा है, बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है सास के ऊपर, तो सास भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है बहू के अगेंस्ट।